हाँ, सब आप सब जानते हो आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिट्रीट। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिट्रीट ये शुरू करने से पहले थोड़ा-सा एक डिस्कशन एक एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि रिट्रीट क्यों ज़रूरी होते हैं? क्या हम घर में बैठे भी वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते हैं? अगर थोड़ा-सा डीप में हम जाएँगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट एक्चुअली द रिट्रीट इज़। जैसे मानो कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं पहले देना चाहती हूँ। अ, इसे रिलेट कर लेना आप अपने तरीके से। जैसे एक बहुत पुराना बिल्डिंग है, ब्रिटिश पीरियड की, 300 इयर्स एगो। उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और वो बिल्डिंग धीरे-धीरे वो टूट रहा है। अभी वहाँ पर एक नया मकान तैयार करना है ताकि आप जैसे देखते हो कि बहुत सारे पुराने बिल्डिंग को तोड़ के शॉपिंग मॉल्स और बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी होते हैं। इससे आप अगर अपने आप को जोड़ सकते हो, जैसे यू द सोल कितने सारे जन्म ले चुके, कितने सारे लाइफ टाइम आप गुजर के आज यहाँ पर हो, कितने सारे कर्मा आपके पास है। वो सारे कर्मा आपके शरीर में, मन में स्टक एनर्जी के रूप में रह रहे हैं। आपको पता भी नहीं, लेकिन आप हेवीनेस को फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा। तो मानो जैसे उस मकान को हमें तोड़ना है, तो हमें बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि एक अलग-सा फ़ोर्स चाहिए किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। आप कुछ भी चीज़ तोड़ो, उसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से कुछ चीज़ चाहिए जिसके थ्रू हम उसे एक अलग फ़ोर्स चाहिए जिसके थ्रू हम उसे तोड़ सकते हैं। तो आपके अंदर इतनी सारी जन्म से जो बिलीफ पैटर्न आपके अंदर है, ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स, इसे तोड़ने के लिए भी आपको एक बहुत ज़्यादा फ़ोर्स चाहिए। आप खुद नहीं तोड़ सकते हो अपने बिलीफ पैटर्न को। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर बार आप उस लूप में रहते हो। आप खुद को वहाँ से बाहर लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके मेंटल जो एक लूप बन जाते हैं ना, वो अनअवेयरनेस आपके अंदर फिर से आ जाते हैं। पूरे तरीके से रूट से उसे आप निकाल नहीं पाते। वहाँ पर आपको एक डिवाइन ग्रेस की एक अलग से फ़ोर्स की, गुरु की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होते हैं। घर में बैठे हम हीलिंग कर सकते हैं। हम हर रोज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे उससे हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हीलिंग के भी पावर होते हैं, आप जितनी ज़्यादा करोगे, उतनी ही आप महसूस करोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी हो रहा है। बट मानो कि कहीं पर आपको कम समय में बहुत ज़्यादा फ़ोर्स मिलता है, तो कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर हो सकता है कि 5 डेज़ की एक रिट्रीट जो 2 साल आप घर में बैठे जहाँ पर आप हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर के सारे नेगेटिविटीज़ को कम कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, 5 डेज़ में उतना ही एनर्जी आपकी तरफ जा रहा है, आपको हील करने के लिए, आपके सारे नेगेटिविटीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। तो हाउ मच डिवाइन फ़ोर्स इज़ देयर? एक तो तोड़ना नहीं है, एक क्या हो रहा है, पहले आप तोड़ रहे हो, बस तोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आपको रिबिल्ड करना पड़ता है। खुद को, अपने सारे पैटर्न को आपको फिर से डिवाइनली उस पाथ में जाने के लिए आपको उसको रिबिल्ड करना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है खुद को एक नए रूप में। उसके लिए भी आपको एक फ़ोर्स चाहिए। आपकी खुद की शक्ति उस वक़्त काम नहीं करेगी।
जितना काम करेंगे उतने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, उससे समय बहुत ज्यादा लग जाता है। आप देखोगे बहुत सारे लोग घर में बैठकर मंत्र चैंटिंग करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, लेकिन एक जन्म में उतना ट्रांसफॉर्मेशन उनके नहीं होता है, उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। और एज सर सेज कि एक जन्म में हम 10 जन्म को भी जी सकते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग होता है। आपके सारे पैटर्न को तोड़ के आप नए पैटर्न क्रिएट कर सकते हो और फिर आप और भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास उतना पावर तो चाहिए, और वो पावर केवल ही आपको मिलेगा जहां पर मास कॉन्शियसनेस रहता है, जहां पर गुरु के प्रेजेंस रहते हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ रहते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिट्रीट में जब आप जाते हो, वहां पर एक, मैं फ्री टाइप से आपको समझाती हूँ, एक प्लेस का एक इफेक्ट रहता है, एक पीपल का रहते हैं, जो रिट्रीट आपके पार्टिसिपेंट जो आपके साथ रहते हैं, उनके भी एक अलग सा इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में। उसके बाद रहते हैं सारी डिवाइन कॉन्शियसनेस की। उस प्लेस में आप जब जा रहे हो, उसका उसके 5 एलिमेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि सर हर बार मैक्सिमम टाइम रिट्रीट के प्लेस कोई ना कोई डिवाइन प्लेस को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग रिसेंटली ऋषिकेश गए थे, फिर वृंदावन बोलो, अभी कलकत्ता भी है। तो हर जगह मैंने बस 2-3 ही नाम दिया, लेकिन वहां का एक अलग सा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अलग सा एनर्जी रहता है, डिवाइन एनर्जी। वहां के 5 एलिमेंट्स में कितनी सारी साधक की कॉन्शियसनेस एनर्जी समाये हुए है। और इन्वोकेशन के थ्रू जब हम सब मिलकर इन्वोक करते हैं, तो वी स्टार्ट टू गेट दैट लाइट। और मानो सर के खुद के 25 इयर्स के साधना, और वो जब मेडिटेशन करते हैं, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मार्ज हो जाता है। दैट मीन्स वो खुद वो सारे कॉन्शियसनेस में मार्ज होकर उस कॉन्शियसनेस को हम तक पहुंचाता है। तो कितनी ज्यादा पावर होते हैं जब हम अटयूनमेंट लेते हैं एक जगह पर इतनी सारे लोग मिलकर। तो वहां पर जो शक्ति वहां का उस वक्त वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना हाई होते हैं। एक तो सर इतने सारे लोगों को अटयूनमेंट देते हैं, मतलब उनके पास कितने डिवाइन पावर रहना चाहिए, और वो फ्लो करते हैं। और हम खुद अपने आप को हील करते हुए अपने अंदर के उस सारे नेगेटिव को रिलीज करते हुए, इसलिए आप रोना शुरू करते हो। जो लोग पहली बार आते हो, रिलीज करने के लिए आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। इवन समटाइम्स इट हैपेंस थ्रू आवर प्योर इमोशंस, थ्रू आवर अनकंडीशनल लव, कंपैशन के थ्रू भी हम आंखों से आंसू ऐसे ही निकल जाते हैं। तो कितनी ज्यादा पावर होते हैं उस प्लेस की, गुरु की प्रेजेंस की, वहां के डिवाइन कॉन्शियसनेस की। और सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज आपको लगेगा कि घर में जब आप रहते हो, इतनी नेगेटिव देखकर आपके जॉब, आपके रिलेशनशिप में आपको इतना तकलीफ होता है, आपको उस वक्त ऐसा लगता है कोई मुझे यहाँ से निकाले तो सही, मेरे लिए, मुझे कुछ दिन के लिए पीस चाहिए। तो जब आप वहां पर जाओगे, आपके पार्टिसिपेंट आपके जो साथ रहेंगे, आप देखोगे उनके ट्रांसफॉर्मेशन इतने अच्छे हो चुका है, दे आर ऑल्सो टू मच पॉजिटिव, कि जहां पर घर में आप हर वक्त रेजिस्टेंस को महसूस करते थे, वहां पर लव की फ्लो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सब अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा ले चुके हैं कि ऑल टाइम दैट अनकंडीशनल लव इज फ्लोइंग। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, और जब मैं रिट्रीट में गई तो दोनों में एक डिफरेंस मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ, कि बाहर जब ट्रैवल करते जाती हूँ, वहां के जो सोल हमारे साथ रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस लोअर होने से दे आर मच मोर सेल्फिश। वो जाकर देखते हैं कार में कहाँ पर अच्छा सीट मिलेगा, तो वो पहले ही चले जाते हैं। लेकिन आप रिट्रीट में जाओगे, देखोगे इतने ट्रांसफॉर्मेशन, इतने इवॉल्व सोल हैं वहां पर। आप कुछ भी करोगे,
दे आर कोऑपरेटिंग यू, दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर यू। वहां से हमें इंस्पिरेशन मिलते हैं कैसे हम भी वैसे ही सैक्रिफाइस करना सीखे, वैसे कंफर्ट जोन में रहना नहीं, दूसरे के लिए कैसे सर्व करे, वो हम सीखते हैं रिट्रीट से। और इसके सोर्स है आपके गुरु सर, जिन्होंने हर वक्त हर पल हमें सिखाए हैं कि सब चीज में बेस्ट बोलना सीख। तो वह वो एक बहुत अच्छा फोर्स है, डिवाइन एनर्जी है जो आपके अंदर फ्लो करना शुरू करेंगे और आप उस डिवाइन फ्लो में, उस लव में बहना शुरू करोगे। हर चीज में आपको अच्छापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। प्रकृति से, हर एक इंसान से, रिट्रीट में जो रह रहे हैं उसके साथ आपकी बातचीत करने में, इंटरैक्शन के थ्रू आप उस एनर्जी को एक्सचेंज करोगे और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो देखो, एक तो होता है वहां का प्लेस, एक होता है जिनके साथ आप रिट्रीट कर रहे हो, और दूसरा गुरु का प्रेजेंस। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल थिंग। क्योंकि गुरु की प्रेजेंस मतलब मानो कि उनकी डिवाइन शक्ति उनके सांसों के थ्रू हर पल वो फ्लो हो रहा है, एंड यू आर इनहेलिंग दैट शक्ति विद इन यू, दैट कॉन्शियसनेस विद इन। बस आपको अवेयर होना चाहिए। विदाउट अवेयरनेस क्या होगा, आप रहोगे, फील करोगे, लेकिन उतना वाइब्रेशन हाई नहीं कर पाओगे। अगर आप अवेयर होकर उसे इनहेल करो और उसको फील करो कि यहाँ का जो एनर्जी है, जो एम्बियंस है, जो शक्ति है, उसे मैं इनहेल कर रही हूँ एवरी मोमेंट, एंड एक्सेलेशन के थ्रू मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ कि मैं इतना तो पुण्य कुछ कर चुकी हूँ, इतना पुण्य कर्मा मेरे भाग्य में है जो मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। What you emit, you always attract those emotions, those energy। जैसे ही आप ये emit करना शुरू करोगे, आपके अंदर से ये भावना बाहर निकालना शुरू करेंगे, आप डबल ट्रिपल करके यही पॉजिटिव एनर्जी को गेन करना शुरू करोगे। घर में बैठे क्या आप ये कर पाते? और एक बहुत अच्छा चीज देखिए, घर में आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हो, फिर उसके बाद काम पे लग जाते हो, ऑफिस में जाते हो, मानो आप सेमिनार भी कर चुके हो, वर्कशॉप कर रहे हो सुबह से शाम तक, फिर आप घर आ रहे हो। अगर आप 80% पॉजिटिविटी वर्कशॉप और सेमिनार से ले आए भी, घर में नेगेटिविटी 100% है, वहां से आपकी पॉजिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके चारों तरफ जो लोग रहेंगे वो आपके एनर्जी को लेना शुरू करेंगे और आप धीरे धीरे लो फील करना शुरू करोगे। लेकिन रिट्रीट में जब आप रहोगे, वहां का मास कॉन्शियसनेस की वजह से 5 डेज में सुबह से शाम तक, रात तक पीएलआर भी होते हैं, मेडिटेशन, हीलिंग सेशन, मास हीलिंग। आपके अंदर जो एनर्जी जा रहा है कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। योर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली अटैच विद दैट एनर्जी, और कंटिन्यूअसली यू आर इन्वोकिंग, यू आर रिसीविंग दैट लाइट एंड लव। कितनी पावर होते हैं वो 5 डेज में, जहां पर आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर की एनर्जी बहुत अच्छे से क्लींस हो जाते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। घर में क्या होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हो, उस पल में आप जीते हो। मेडिटेशन हम जब करते हैं, हम उस पल में जीते हो, वहां का कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं रहता है उस पर। ऑलवेज बी इन नाउ, वी आर लिविंग दैट मोमेंट। हर पल में, हर एक सेकंड में जो एनर्जी, जो प्योर एनर्जी रहता है, उसे हम महसूस करते हैं, उसे रिसीव करते हैं। उसके बाद फिर से आप काम में लग जाते हो, फिर आपके थॉट्स, आइदर आपके एंजाइटी और स्ट्रेस वाला थॉट फिर से वापस आते हैं, पहले से थोड़ा कम, लेकिन आप फिर से पास्ट और फ्यूचर में जाते हो। रिट्रीट में आप हर पल को जीते हो, एवरी मोमेंट यू आर लिविंग देयर, सबके साथ बात करते हुए, ऑल द टाइम इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, इन दैट प्योर एनर्जी, और उतना ज्यादा वाइब्रेशन। आप फील करोगे कि आपको घर की भी याद नहीं आ रहा है।
उस वक्त आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाएंगे, मतलब वो सारी चीज में, क्योंकि हमारे सोल जो है ना वो खुद को ढूंढते हैं हमेशा। और जब उसको पता चल जाता है कि ही और शी इज राइट नाउ एट हिज और हर ओन होम, वो उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। इवन आफ्टर 5 डेज फिर घर जाने की बात होते है तो थोड़ा सा हम लोग ही लो फील करते कि अभी फिर से जाना पड़ेगा, ये 5 डेज अगर 10 डेज होता तो अच्छा रहता। इतना अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट हो जाते हैं। और ये पूरे एनर्जी, पूरे ये प्योर इमोशंस, ये डिवाइन फीलिंग, ओनली द सोर्स इज गुरु, जो हमें देते हैं। क्योंकि उस रिट्रीट में बस आप अपने आप को क्लींस भी नहीं करते हो, उनके लाइट के थ्रू उस नॉलेज को भी अपनाते हो। सर के टॉक से हमें पता चलता है कि कैसे हर स्टेप लेना चाहिए जिंदगी में। आप जहां पर लड़का रहते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, वहां पर जब स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर आते हैं कि कैसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैसे पोलरिटीज को अपनाना चाहिए, आपके अंदर की डार्कनेस खत्म होना शुरू करते हैं और आपके अंदर की लाइट ब्राइटन अप होते हैं। तो वो लाइट एंड द लव, both you are receiving for the 5 days, and it's a huge energy। जैसे ही माँ लिंग में आप बैठते हो, मानो आप एक हो और आपको 10 जन मिलकर हील कर रहे हैं। कितने गुड विशेस उन सबके तरफ से आपके पास जा रहा है। गुड विशेस तो हम क्रिएट करते कि आपके लिए, लेकिन हम प्रे करते हैं डिवाइन लाइट। तो हमारे मन की जो प्योर भावना है उसके थ्रू आपको हीलिंग मिलते हैं। हम डिवाइन लाइट से आपकी हीलिंग करते हैं, ह्यूज एनर्जी क्रिएट होते हैं। और जहां पर आपके ब्लॉकेज है वो कम होना, वो रिलीज होना, रिमूव होना शुरू हो जाता है। इजंट इट अ ब्यूटीफुल रियलाइजेशन फीलिंग? जिन लोगों ने रिट्रीट कर चुके हो आप जानते हो, और जो यहाँ नए हैं, बिगिनर है, उन लोगों के लिए आई मस्ट से कि अगर सच में आप अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू शुड अटेंड retreat. Now the next thing is place, people, guru's presence। होम और रिट्रीट के अलग डिफरेंसेस क्या होते हैं कि आप बीन नाउ में रहते हो, आप कंप्लीटली पॉजिटिव मास कॉन्शियसनेस में रहते हो, और वो 5 डेज में जो एनर्जी होते हैं वो 10 years आप साधना करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि आई फेल्ट ऑल्सो दैट कि बिफोर रिट्रीट के पहले मेरा 10 साल की जर्नी था, मेरा मेडिटेशन था, लेकिन लास्ट 2 years में जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उस 10 साल की से भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। तो आप जब उस 5 डेज में इतनी कम समय में इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग बहुत अच्छे से होते हैं। नाउ इसे हम ऑरा के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे 7 लेयर से आप सबको पता है, और आप अगर सर की टॉक भी सुन चुके हो तो आपको ये पता है कि 7th लेयर इज आवर स्पिरिचुअल लेवल, देन स्पिरिचुअल लेवल, देन हमारे 6th लेयर मेंटल, 5th इमोशनल, एंड लास्ट 4th कार्मिक रहता है। हमारे लोअर चक्रस रहते हैं हेल्थ इशू, फैमिली, रिलेशनशिप, आपके सारे जो कर्मा होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, इतने जन्म लेकर आप जितने कर्मा को एक्यूमुलेट कर चुके हो वो आपके लोअर चक्रस में ज्यादा रहते हैं। तो क्या होता है जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारे ग्रेविटेशनल पुल और उस सारे कर्मास के थ्रू एक अलग सा हैवीनेस रहता है। आपके एनर्जी को आप यूनिवर्स की तरफ ऊपर लाओगे तो नीचे के पुल ज्यादा होते हैं, वहां पर हमारा जर्नी शुरू होते हैं। जैसे ही आप रिट्रीट में जाओगे सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बोला,
आपको ब्रेक करना है आपके बिलीफ पैटर्न। तो सबसे पहले मुझे वो फोर्स जो चाहिए जिसके लिए मुझे उस लूप को तोड़ना है, वो है गुरु के अटूनमेंट, सर के अटूनमेंट, और वो सारे डिवाइन एनर्जी वहां पर जितनी सारी डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे इन्वोकेशन के थ्रू हमें हेल्प करने के लिए इनविजिबली प्रेजेंस रहते हैं। आपको भी पता नहीं कितनी सारे गुरु मास्टर्स वहां पर रहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि इनविजिबल प्रेजेंस कितना पावरफुल होते हैं। और जब हम इन्वोक करते हैं सर के थ्रू, सर के ब्लेसिंग्स के थ्रू, तो वही एनर्जी हमें हेल्प करते हैं अपने पैटर्न को तोड़ने के लिए। बस पैटर्न तोड़ना नहीं होता है, उसको रिक्रिएट करना होता है। सर के हर एक टॉक से हम खुद को रिक्रिएट करते हैं, और रिक्रिएट ही हमारी अंतिम जर्नी नहीं है, उसके बाद रिफिलिंग भी करते हैं। आपको एक बार रिट्रीट नहीं जाना है, बार बार जाना है, क्योंकि वो पावर कुछ दिन बाद कम होता जाएगा। जब आप घर में आओगे उतनी मास कॉन्शियसनेस, उतनी एनर्जी फिर से लेने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो लास्ट जो चक्रास है आपके ऑरा के, उसको क्लींस करने के लिए आपके सारे हीलिंग मॉड्यूल्स है, जैसे साइकिक सर्जरी जब हम मास में करते हैं सब एक साथ, तो उसके बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। जितना ब्लॉकेजेस है आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप इशू में, लोअर 3 चक्रास में, क्योंकि आपकी आत्मा उस वक्त बहुत सारी लेयर से कवर्ड रहती है। उस लेयर को आपको अनकवर करना है, उसे तोड़ना है बिलीफ पैटर्न के थ्रू, और जैसे ही आप तोड़ोगे वो अनकवर होना शुरू हो जाएगा। तो तोड़ना क्या है? तोड़ना है मतलब डिटच होना है। किसके साथ? जितनी सारी प्रॉब्लम, जितनी सारे सोल के साथ अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और बोल रहे थे कोई मुझे मुक्ति दे दे यहाँ से, उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपके अंदर खुद के साथ अटैचमेंट करना है, उसके साथ डिटैचमेंट करना है। ये जो बिलीफ पैटर्न हमेशा आप उसको याद करते हो और उनकी कॉन्शियसनेस को लेते हो। अगर वो इंसान नेगेटिवली सोचते, यू आर अट्रैक्टिंग दैट नेगेटिव एनर्जी इनसाइड योर माइंड एवरी मोमेंट। तो सबसे पहले उसको सोचना बंद करो। उसको सोचने के लिए, उसको बंद करने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो किसको मैं सोचूं? आपको डिवाइन नॉलेज के थ्रू अपने अंदर की जर्नी में जाना है। आप जिससे प्यार करते हो उस भगवान को याद करो, उस गुरु को याद करो, उस किताब को पढ़ो जिसमें आपको उस डिवाइन लाइट दे रहे हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को दे रहे हैं। वो शब्द को याद करो जिसके थ्रू आप पॉजिटिव फील करते हो, आपके एनर्जी ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं। दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप, from those negative energies and attachment to yourself। हर वक्त किसने क्या बोला, किसके घर में क्या हुआ, उसने क्यों बोला, ये जो पैटर्न चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए, उस फोर्स के थ्रू अपने अंदर जाना है। और कैसे आप कर पाओगे? खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस इज द की ऑफ फ्रीडम। जब तक हम किसी दूसरे को फॉरगिव नहीं करते, सबसे पहले खुद को करते, क्योंकि उनको सोचना आपका काम हो चुका था। आप सोचते ही रहते थे कि क्या बोला, किसने बोला। अभी आप क्या कर रहे हो? वो सोचना बंद कर रहे हो। आप फॉरगिव कर रहे हो खुद को कि मेरे जो पास्ट ओल्ड मी थी उसे मैं फॉरगिव कर रही हूँ, लेकिन प्यार से, नफरत से नहीं। कोई भी चीज को आप तोड़ना, वो शब्द से यूज करते हैं ओल्ड बिलीफ पैटर्न को, लेकिन प्यार से आपको हील करना है कि क्यों सोचना है जो मुझे हर वक्त पेन देते हैं, जो मुझे हर वक्त तकलीफ देते हैं, क्यों सोचना है उस चीज को। आप उसको सोचो। आप खुद को अगर प्यार करती हो तो आपको उसको सोचना चाहिए जिससे आपकी ही ग्रोथ हो, आपके प्रोग्रेस हो। आप इस दुनिया में सबसे पहले किसके लिए आए? तो जब भी आपको ये फीलिंग आ जाएगा और उसके साथ आपके पास डिवाइन नॉलेज भी आएंगे,
कि ये जो सोल जो आपको पेन दे रहे हैं, इसके साथ आपका कर्मा है। यू हैव कम टू एक्सपीरियंस दैट पोलरिटी ऑल्सो। आप खुद को इजीली फॉरगिव कर दोगे, ओके चलो मेरा कर्मा था, ओके कोई बात नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मुझे नहीं सोचना है। लविंगली आई एम सेंडिंग माई वाइब्रेशन टू हील माई सेल्फ। और वहां पर आप सिंबल्स और लाइट यूज करना शुरू करते हो हर चक्रास में। आपके जो एनर्जी आपको पुल कर रहे हैं, अभी आप क्या किए, आप उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर देकर उससे ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स बना लिए, उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो जब आप फॉरगिव कर दिए अपने आप को विद द एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस करना था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अभी जैसे ही आप खुद को हील किया ना, आपके अंदर उनकी जो भी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर चुके थे, उनकी थॉट, उनको सोचने से आप उनके कॉन्शियसनेस, उनके एनर्जी को अट्रैक्ट कर चुके थे, जो आपके शरीर के अंदर स्टक होकर रह गया था। और वहां पर पेन, सफरिंग्स, मतलब आपकी बीमारी भी हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म चल रहा था तो बीमारी भी हो सकता है। आपको क्या करना है, रिलीज करना है। जैसे ही आपने अपने आप को हील किए, आप उनके भी एनर्जी को हील करते हुए टॉक टू योरसेल्फ, इज इट माय एनर्जी, नो गिव इट बैक। उनको हील कर दो प्यार से, उसे भी हील कर दीजिए, क्योंकि वो सोल कहीं ना कहीं आपके हीलिंग के लिए भी आए। जितनी ज्यादा नेगेटिव आप लेते हो दूसरों की, उसको हीलिंग करके वापस दो तो कर्मा खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं, मुझे, हमें भी पता नहीं, लेकिन जब आप डिवाइन गाइडेंस पे बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हीलिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव चूजन माई सेल्फ, कि जब भी मैं धरती में जाऊंगी, जब भी मुझे डिवाइन में आगे जाना है, कि सारे लोगों को मुझे हील करना है, सबको करना है। लेकिन कोई कोई आपके साथ ज्यादा अटैचमेंट में रहते हैं, तो उनको ज्यादा हील करना है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, नियरेस्ट डियरेस्ट वन, उनके नेगेटिविटी को जैसे ही आप हील कर दोगे, अननोइंगली उन्हें भी पता नहीं चलेगा, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए नहीं, आपके खुद के लिए भी है। आप भी अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो रिट्रीट में जब ऐसे ही आप अपने आप को क्लींस करना शुरू करते हो, फॉरगिवनेस के थ्रू, एक्सेप्टेंस के थ्रू, आपके एनर्जी को हाई करते हो, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इतनी अच्छे तरीके से होते हैं। और ये सारे चीज के लिए जो, जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, सरेंडरिंग टू गुरु एंड गॉड। एक बार सरेंडर हो जाओ तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप गुरु से पूरी तरीके से सरेंडर करोगे, तो ही विल टेक ओवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील यू। ही विल बी ऑलवेज देयर विद यू। 5 days आप फिजिकली उनको, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आप उनको, उनके प्रेजेंस को फील करोगे, लेकिन लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेंगे, सटल फॉर्म में, इनविजिबली। हमेशा उनके प्रेजेंस को आप फील करोगे, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड टू थिंकिंग अबाउट गॉड एंड गुरु, और ऑल द टाइम यू आर अट्रैक्टिंग हिज कॉन्शियसनेस। और वैसे ही जब भी आप उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते रहोगे, आप जहां भी रहोगे प्रोटेक्शन में रहोगे, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर, उनकी डिवाइन पावर आपके साथ है। और ये आपको बस मिलेगा जब आप 5 days की रिट्रीट में जाओगे। इमेंसली यू कैन फील दैट एनर्जी विद इन यू। वो कॉन्शियसनेस को, उस एनर्जी को आप फील कर पाओगे, नॉट द फिजिकल फॉर्म, द पावर, दैट शक्ति जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं हर पल, हर मोमेंट। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर वो लेयर खत्म होना शुरू हुआ, तो मानो आपने एक्सेप्टेंस हो गया, आपका फॉरगिवनेस हो गए, फिर आप पॉजिटिवली और भी आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर से सारे नेगेटिव निकल रहा है।
अभी ये नेगेटिव निकलते हुए आपकी एनर्जी जैसे ही प्योर होने लगे, वो पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए गुरु की तरफ, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। नाउ इट्स कम टू द हार्ट चक्र। आपके प्योर लव फ्लो होना शुरू करेंगे, खुद के लिए, सबके लिए। आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि हार्ट टू हार्ट वी ऑल आर कनेक्टेड। हार्ट इज द सैक्रेड प्लेस जहां से हम कनेक्टेड होते हैं प्योरली, और बहुत अच्छे तरीके से आपके ऑरा भी क्लींस होना शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्ट डे व्हेन यू हैव कम, आपकी जो ऑरा रहेगा, और फिफ्थ डे जब आप वो ऑरा कराओगे, आपके चेंजेस आप खुद देख पाओगे। नॉट ओनली दिस कि आपके ये अनकवर, ये लेयर जो था वो निकल के आपके अंदर की लाइट को आप देख पा रहे हो, आपकी इतनी गहराई से हीलिंग होगा कि जो रूट होता है, जहां पर आप पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए होते, वो भी पीएलआर के थ्रू रिलीज होना शुरू हो गए। पीएलआर इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस कि जहां से रूट है वहां तक आप पहुंचोगे, उस जर्नी को आप देखोगे, उसको क्लोज करोगे, फिर वापस आओगे। ऐसा नहीं देखने से ये सब कुछ हो जाता है, देखने से ज्यादातर वो याद रहता है और आपको वो पेन फील होता है, जैसे आप उस जन्म में कैसे आपका डेथ हुआ था, क्या क्या नहीं मिला उस जन्म में। पीएलआर इज दैट आप देखने के लिए गए हो, क्या सीख था, आपके लिए लर्निंग क्या था, उस लर्निंग को हील करते हुए, उस चैप्टर को क्लोज करके जैसे ही आप वापस आओगे, वो जो एनर्जी स्टक था आपके, वो वापस आ गया। अभी पॉजिटिव हो गए, मानो कितनी एनर्जी गैदर हो रही है। जितनी ज्यादा पीएलआर में आप रिलीज कर पा रहे हो, उतनी ही आपके पास वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप देख नहीं पा रहे हो इसका मतलब आपका हीलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कोई ट्रेंड जिसने खुद पीएलआर कर चुके हैं वही आपको पीएलआर कराते हैं। तो जब डिवाइन आपको देखने की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन हीलिंग के परमिशन तो डिवाइन देते ही। प्रकृति तो माँ है, आप उनके पास बोलोगे, प्रेयर करोगे कि इनके सारे कर्मा को रिलीज कर दो माँ, तो माँ जरूर करेंगे। दैट इज द कंपैशन। तो जो देख भी नहीं पा रहे, उससे पता चल रहा है कि अरे सब लोग देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख पा रही। ऐसा नहीं, आपका हीलिंग हो चुका है। आप मन से विश्वास रखो, फेथ रखो कि अब जब वापस जाओगे, वही एनर्जी वापस आपके पास पॉजिटिव होकर आ चुकी है। वापस घर जाके जब आप कोई भी काम करोगे, वो पॉजिटिविटी फ्लो करना शुरू करेगी। लेकिन ये फेथ और अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप डिसबिलीव के थ्रू ये सब किए और घर गए, तो आप नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करें। वहीं पर सबसे पहला कदम है सरेंडरिंग, कि सरेंडर कर लो कि जो हो रहा है वो सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो जैसे आपके हार्ट चक्र तक सारी एनर्जी आ गए, नाउ यू आर फीलिंग कि आप बहुत ज्यादा उस प्यार को फील कर रहे हैं। इसलिए रिट्रीट में हम जब जाते हैं ना एक दूसरे के लिए, वो प्यार बहुत ज्यादा जो अभी रहता है वहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी फील्ड। फिर उसके बाद यही एनर्जी जब आपके इमोशनल लेवल पर, सॉरी इमोशनल नहीं, आपके मेंटल लेवल पर जाएंगे, तो देखो हार्ट चक्र और थर्ड आई, इमोशनल और मेंटल लेवल। तो इमोशंस इज दैट एनर्जी जो आपके लाइफ पर्पस में आप यूज कर रहे हो, और मेंटल जहां पर आप सोल लेवल पे काम कर रहे हो, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ भी है। एक तो रूट चक्र, द लास्ट डोर, और आपकी थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, सब कुछ इंटरकनेक्टेड, आपके थॉट के थ्रू ही सब कुछ आते हैं। तो लाइफ पर्पस और सोल पर्पस, लाइफ पर्पस में आपके जॉब, अर्निंग, आपके रिलेशनशिप इश्यूज, आपके हेल्थ, इसके बेटरमेंट के लिए आप ये सारे क्लींजिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, सारे मॉड्यूल्स को आप अपना रहे हो। फायर सेरेमनी, साइकिक सर्जरी, करुणा हीलिंग, पीएलआर, और यहाँ पर आपकी नॉलेज लाइट, गुरु की टॉक, उनके नॉलेज, हर पल में आपको वो लाइट मिल रहा है। इस 5 डेज में इतने सारे टॉक होते हैं,
कि नॉट ओनली सर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द टीम मेंबर्स, लेकिन सोर्स सर ही है, सर हमसे कराते हैं। तो वो जो टॉक आपके अंदर जा रहा है, दैट इज अ लाइट, अ स्पार्क, वो आपके अंदर की उस स्पार्क को और भी ब्राइटन अप करते हैं। एंड फाइनली पूरी एनर्जी जाकर क्राउन के ऊपर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी ज्यादा पावरफुल करते हैं। आप डिवाइन से कंप्लीटली कनेक्ट हो जाते हैं। यू रीच टू योर ओरिजिनल होम। आपके ऑरा इसके 5th डे में बहुत ज्यादा क्लींजिंग की वजह से आप महसूस करोगे कि लाइट फीलिंग तो होता ही है, और ऑरा में ये चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको ज्यादातर टाइम उस वक्त अच्छा लगता है खुद के कंपेरिजन। आप अपनी इनर जर्नी और भी ज्यादा एंजॉय करना शुरू करते हो। आपके सोल कर्मा कंप्लीटली रिलीज होते हैं। सोल कर्मा में पीएलआर के थ्रू आपके बहुत लाइट, जैसे ही आप क्लोज करते हो, वो एनर्जी आपके पास वापस आ जाते हैं, आपके सोल प्योर होने लगते। सोल में भी तो बहुत सारा कर्मा होकर क्या होता है, वो एक लेयर बन जाते हैं। पहले तो हम चक्रास की कर्मा की लेयर क्लियर करते हैं, फिर सोल ब्राइटन अप होते हैं, वही लेयर रिमूव करते हुए आपके अंदर की जोत, जो लाइट है, वो बहुत अच्छे से निखरते हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। आप कैसे मानोगे कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, आपको आपके प्रेजेंस अच्छा लगना शुरू होगा। ये 5 डेज की एक्सपीरियंस आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको सबको बोलना अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा फील किया। आप घर में आकर भी सबको बोलोगे, सबके साथ शेयर करोगे, और खुद भी उस एक्सपीरियंस में, उस 5 डेज की याद में खोते रहोगे कि कब फिर से मुझे जाना पड़े वहां, कब फिर से वही एम्बियंस, वही सारा कुछ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वही चीज चले, और मैं खुद को ढूंढ पाऊं। बाहर की दुनिया तब आपके लिए अलग हो जाते हैं। ये अंदर की जर्नी और भी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिट्रीट। जैसे आप सब जानते हो, एक मुनि ऋषि गुहा में जाकर वर्षों से वो साधना करते थे। तो बहुत सारे साल, ईयर्स वो बिता देते हैं अपनी क्लींजिंग में ही। और 5 डेज में आप खुद की कितनी क्लींजिंग करते हो। तो एक क्या होता है, आप खुद को तोड़ के फिर से रिक्रिएट करते हो। अभी घर जाना है, फिर से आपको आना है रिफिल करने के लिए, क्योंकि वो लाइट को आपको, वो एनर्जी को, वो मास कॉन्शियसनेस के थ्रू और भी ज्यादा खुद को भरना है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस, और यू में से कि कैसे मानोगे कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 5 डेज रिट्रीट तो आप पॉजिटिविटी में थे, पॉजिटिविटी पर हो तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी कैसे मानोगे कि मैं जो ले चुकी हूँ, इसमें मेरा कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नाउ द टेस्टिंग स्टार्टेड। आप घर जाओगे, जिस घर को छोड़ के आए थे उस अंधेरे में, अभी आप उजाले की तरफ आए, गुरु के ब्लेसिंग्स ग्रेस से लेकर आपकी एनर्जी को, आपके लाइट को ब्राइटन अप किए। अभी उस ज्योति, उस लाइट के साथ आप घर जाओगे, और घर वहीं पर है जैसे आप छोड़ के आए थे, वही लोअर फ्रिक्वेंसी में। आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। अभी आप वहां जाओगे, अंधेरे में जो कुछ छोड़ के आए थे, वो सारे लोग आपको खींचेंगे कि आप भी आ जाओ अंधेरे में। वो लाइट हम ले नहीं पा रहे। इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, ये तो फ्रीक्वेंसी की मिसमैच। योर आपके टेस्ट शुरू हो गए वहां पर। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्योंकि पहले यही लोग आपके लिए इतना ज्यादा रेजिस्टेंस था। आप हमेशा सोचते थे कि मुझे यहाँ से निकाल के कोई कुछ दे, मुझे पीस दो, मुझे नहीं चाहिए। बट नाउ आपके अंदर स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया है कि योर शोल्डर आर नाउ रेडी टू गिव शेल्टर टू अदर्स। अभी घर में आएंगे आप देखोगे आपके अंदर वो हेट्रेड, इरिटेशन कम हो रहा है। आप पीस में रह रहे हो। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि शायद मैं
आगे निकल चुकी हूँ, ये लोग पीछे है, बट आपके कॉम्पैशन उन लोगों के लिए इतना ज्यादा है कि आप पेशेंस के साथ उनसे ट्रीट कर रहे हो कि आई एम गिविंग यू टाइम, आप लोग भी इस लाइट की तरफ कहीं ना कभी ना कभी आ जाओगे, किसी ना किसी दिन आ जाओगे। पहले जहां पर आपको ऐसा लगता था कि मुझे देखना ही नहीं, अभी आपके अंदर पूरे तरीके से पीस आ गए। और ये जो आपके फेथ है ना, ये फेथ एक खिड़की की तरह है, जहां से वो लाइट आ रहा है, जहां से गुरु की वो लाइट आप अपने साथ लेकर आए हो, हर पल हर वक्त आपके फेथ उनके ऊपर उस लाइट को आप तक पहुंचा रहे हैं। और यू आर सरेंडर्ड, आप ग्राउंड से पकड़ के रखे हो, ग्राउंड को, ग्राउंडेड हो पूरे तरीके से, पृथ्वी से, मां से ग्राउंडेड हो। ग्राउंडिंग क्यों चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा आप उस पकड़ को अच्छे से रखोगे, कोई आपको हिला नहीं पाएंगे। बाहर की माया आपको फिर से धक्का देने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर वो फेथ जो लाइट आप रिसीव कर रहे हो, हर वक्त गुरु के हीलिंग और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, और नीचे के वो धरती माँ को आप पकड़ के रखे हो, दैट इज योर ग्राउंड, दैट इज योर सरेंडर। आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर चुके हो, गुरु की तरफ सरेंडर कर चुके हो, भगवान को सरेंडर कर चुके हो कि कुछ भी मेरा नहीं रहा, सब आपका है, आप ले लो। यू नो द बेस्ट ऑफ मी, आपको जैसा लगे वैसे करो। और आप देखना, आपके घर के एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे, क्योंकि आपके लाइट जैसे ही बढ़ते जाएंगे, पूरे घर में रोशनी फैलता जाएगा, और आपके फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे वो रोशनी को लेते हुए उस सोर्स की तरफ, लाइट की जो सोर्स है उनकी तरफ जाने लगेंगे। एंड इट्स वेरी ट्रू, वेरी प्रैक्टिकल। हम सब ने ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप भी एक्सपीरियंस करोगे। जो लोग अभी तक रिट्रीट नहीं ज्वाइन कर चुके हो, उनके लिए भी है। लेकिन ये बोलने की मतलब बस यही है, अवेयरनेस के साथ करो, अवेयर हो जाओ कि आपके अंदर वो लाइट है। घर में आकर आपको फिर से डाउन नहीं होना है, टूटना नहीं है कि अरे मैं आ गई फिर से सरफेस पे है, डरना नहीं है। डर इल्यूशन है, जितना ज्यादा आप डरोगे उतना ही ज्यादा आपको डराया जाएगा। आपको उस वक्त खुद के अंदर की उस शक्ति को महसूस करना है, आपको हर पल अवेयरनेस के साथ जीना है कि आई एम इन द प्रोटेक्शन ऑफ माई गुरु एंड गॉड। एवरी मोमेंट आई एम receiving the light and love and the healing. And healing is a magical power. कुछ साल पहले भी मुझे इतना ज्यादा विश्वास तो नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा मैं हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, जितना ज्यादा हीलिंग कर रही हूँ, उतने ही मुझे ये विश्वास गहरा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि होता है ना, कोई स्टूडेंट पहले जब स्टडी करने बैठते हैं तो उससे स्टडी का कंसंट्रेशन नहीं होते, लेकिन एक बार किसी चीज की ब्यूटी को आप जान लो, उसके अंदर की उस गहराई को आप पहचान लो, जो पहले ध्यान नहीं लगाते थे, अब उसी में उसका पूरा ध्यान चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट, लाइफ कंप्लीटली बिकम्स इनटू हीलिंग। आप जो कुछ भी करोगे उसमें हीलिंग ही आएगी, कि अरे पहले तो उसको हीलिंग डाल दो हर चीज में, बिकॉज व्हेन द लाइट इज फुलफिलिंग यू, यू कैन नॉट रेजिस्ट इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरा लाइट है, मैं किसी को नहीं देना पड़ेगा, मुझे किसी को नहीं देना है, आपके हाथ जल जाएंगे, इट विल ओवरफ्लो। और उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जब आप पहुंच जाओगे ना, आपको कभी ऐसा भी नहीं लगेगा ये मेरा है, आपको लगेगा कि आई एम इन ऑल, ये अपने आप फ्लो हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए बोला जाता है शायद सच्चिदानंद, सत द ट्रूथ, चित योर कॉन्शियसनेस, आनंद इज द ब्लीज।
आपके प्योर कॉन्शियसनेस इज ओनली द ट्रूथ विच इज ब्लिस, जिसे आप हर पल महसूस करते हो। और ये प्योर कॉन्शियसनेस इज द लाइट, और ये लाइट अगर गुरु के लाइट से जुड़े रहे तो एवरी टाइम यू आर रिसीविंग दिस थिंग्स, बट रीफिलिंग इज मस्ट। फिर आपको जाना पड़ेगा वो 5 days, वो मास कॉन्शियसनेस मास सीलिंग में, क्योंकि एक बार तो आप अपने लिए पूरे तरीके से अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले गए, अभी दूसरों को भी हेल्प करना है। आपके वो एनर्जी कोई नया जो आएंगे उसके लिए भी तो जरूरत है। आपको बार बार जाना है, अभी लेना नहीं है, देना भी तो है। जर्नी जब आगे बढ़ेंगे आप देने के लिए जाओगे, लोगे और दोगे, दोनों ही चलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिसाइकलिंग। और आपके ऑरा उतना ही एक्सपेंड करना शुरू करेगा। पहले पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनके जो ऑरा रहता है, आफ्टर 2 3 4 रिट्रीट्स, इस बार ऋषिकेश में भी हमने बहुत सारे ऑरा देखे हैं कि कितनी सारी चेंजेस आ गए, कितने ऑरा क्लियर हो चुके हैं। So this is the transformation, the real transformation inside you. You can only achieve in retreat. वो मास शक्ति की जरूरत होता है, that anti-gravitational force you need, and you only can receive it from retreat. आप अकेले नहीं कर पाओगे। तब जाके एक पुराने बिल्डिंग को हम तोड़ के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना पाते हैं, शॉपिंग मॉल बना पाते हैं, और सारे लोग देख कर वहां आते हैं। दैट मीन्स जब आप खुद को इतना सुंदर बना लोगे, इतनी स्पिरिचुअल बना लोगे, आपके अंदर की रोशनी बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। दूर से लोग आएंगे आपको देखकर, उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दिस इज द मैजिक ऑफ retreat. I'm praying to God, यूनिवर्स, गुरु, कि आप सब जो सुन रहे हो बस सुनकर उस एनर्जी को मत लो। जो लोग नए हो प्लीज अटेंड रिट्रीट। अगर सच में आप खुद को प्यार करते हो तो आप अपने सोल के लिए इतना तक तो कर सकते हो, आपके सोल प्रोग्रेस के लिए आप खुद को इतना तो जरूर दे सकते हो। पूरी लाइफ तो दूसरों के लिए दे चुके हो, अंत में जाकर जब देखते हो कुछ नहीं मिला तो आपको वो फीलिंग आते कि आई एम डिप्राइव्ड। एक बार वो साहस के साथ कदम उठाकर देखिए। इस जन्म में बहुत सारे जन्म को जी सकते हो। शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी एक रहेगा, कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आप उस लाइट की तरफ जा पाओगे, और दिल से मन से हमेशा गुरु को ग्रैटिट्यूड, प्रणाम एंड सरेंडरिंग, सो वी कैन send our gratitude regards to sir also. Now we will start the meditation. उससे पहले मुझे थोड़ा रिट्रीट के बारे में ही बोलना है। नेक्स्ट रिट्रीट्स, आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि अभी 11 to 14 फरवरी कोलकाता रिट्रीट है। माँ के ब्लेसिंग्स, ग्रेस, माँ का आदि आप सब जानते हो। कलकत्ता रूट चक्रा, माँ की एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, माँ की ग्रेस है। अगर आप आ सकते हो तो जरूर रिट्रीट अटेंड कीजिए, क्योंकि माँ की एनर्जी और सर के ब्लेसिंग्स हम सबकी लाइफ में एक ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। एंड देन नेक्स्ट रिट्रीट शिरडी रिट्रीट है
24th February to 28th February. बाबा के ब्लेसिंग्स, ग्रेस, आप सब प्लीज ज्वाइन करो। में बस सुनना नहीं है, आपकी लाइफ के लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपको आगे बढ़ना है। बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। प्लीज अटेंड द रिट्रीट। एंड थर्ड रिट्रीट इज Mussoorie retreat, March 16th to 20th. SKM will be back with parallel retreat, basic and advanced and regression. मार्च में मुसोरी रिट्रीट भी है। एनी रिट्रीट आप ज्वाइन कर सकते हो और इसे आप खुद महसूस कर सकते हो। मैं जरूर डिवाइन को प्रे करूंगी कि आप सब इस रिट्रीट में ज्वाइन करोगे और जरूर आपसे मुलाकात होगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर मेडिटेशन। आज हम यही मेडिटेट करेंगे अपनी सोल जर्नी के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए। अभी भी फियर, अभी भी कलकत्ता रिट्रीट के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरे बहुत ही क्लोज जो रिट्रीट के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लेडीज वोमेन होते हैं जो बाहर की जर्नी नहीं कर चुके हैं अभी, वो डरते हैं कि ट्रैवल अकेले कैसे करेंगे। तो उन सबके लिए मेरा सजेशन, मैं खुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी जर्नी ऐसे किसी दिन शुरू हुआ था जब मुझे भी डर लगता था कि मैं कैसे अकेले जा पाऊंगी। बाहर बहुत ज्यादा ट्रैवल तो नहीं करती थी, बट द थिंग इज दैट जब मुझे इनर कॉलिंग आई कि इतने दिन तो सबके लिए कर चुकी हूँ, एक बार खुद के लिए क्यों नहीं करना है, खुद के सोल की ग्रोथ के लिए खुद की जर्नी को क्यों नहीं आगे लेना है। देन आई टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड। तो आपको भी कभी ना कभी लेना है, बाद में लेना है और अभी लेना है। चॉइस इज योर्स। जितनी देर करोगे सोल जर्नी उतना ही पीछे जाएंगे, और इतनी दिन जो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि कैसे लूप पैटर्न वापस आते हैं, ये लूप में आप घूमते रहते। तो वो सारे लेडीज के लिए, वुमेन के लिए मैं बोलूंगी कि प्लीज आप अपने अंदर के उस फियर को खत्म करो। जैसे मैं हमेशा खुद सरिता को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि घर में दोनों बच्चे हैं, फिर भी वो स्पिरिचुअली इतना हाई है कि हर वक्त शी इज रेडी। तो हमें इंस्पिरेशन लेना है सबसे। आप इंस्पिरेशन को लो और बाहर की जर्नी शुरू करो, तो भी जाकर, क्योंकि आप अगर शुरू करोगे एज ए मॉम, आपके बच्चे भी आपकी तरफ उस बात को फॉलो करेंगे, उनके लिए तो करो। सो टुडे मेडिटेशन बहुत छोटा सा ही होगा, लेकिन हम सब मिलकर अगर इंटेंसली इन्वोक करेंगे डिवाइन को कि हमें उस डर से निकाले, हमें उस सारे स्पिरिचुअल जो ब्लॉकेजेस है उससे निकाल के हमें आगे ले जाए, और सर को भी इन्वोक करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि सर के हीलिंग की वजह से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आगे निकल चुके हैं। जहां पर मेरा भी बहुत सारा ब्लॉकेजेस फैमिली की तरफ से था, वहां पर बहुत आगे मैं जा चुकी हूँ बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। तो आप सर को भी इन्वोक करना कि सर की जो अटूनमेंट के थ्रू आपके एनर्जी, उनकी एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रहा है, उनके लाइट एंड लव दोनों ही आपके अंदर है, उसको इन्वोक करते हुए आप प्रे करना कि आपके अगर कोई ब्लॉकेजेस है वो पूरे तरीके से रिमूव हो जाए और आप आगे बढ़ पाओ। सो स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट नाउ। क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली। एक गहरा सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। ब्रीथ इन
and breathe out. जैसे ही सांस आपके शरीर के अंदर जा रहा है, आपके पूरे शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। महसूस करो ऑक्सीजन flowing through your body. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन आपके ब्रेन से होते हुए धीरे धीरे आपके फेस, आपके थ्रोट, both the shoulders, your hands, आपके चेस्ट, upper abdomen, lower abdomen, thighs, knee, cuff muscles, feet, all over it has flooded. पूरे शरीर में फैल चुके हैं और आपके पूरे शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। Breathe in and breathe out. Oxygen is not only the air element, it is the divine Shakti, invisible Shakti of Prakriti माँ। हम जितनी ज्यादा 5 एलिमेंट्स के थ्रू सारी शक्ति को इनहेलेशन के साथ साथ शरीर के अंदर लेंगे, विद अवेयरनेस कि हम प्रकृति से माँ के उस प्यार को, उस शक्ति को बहुत अच्छे से अपने अंदर ले रही है। हमारे पूरे शरीर, मन, आत्मा अलाइन हो रहे हैं प्रकृति के साथ। सांस लेते हुए आप कंप्लीटली अलाइन हो रहे हो, वननेस में जा रहे हो उस डिवाइन शक्ति के साथ, उस पंच तत्व की एनर्जी के साथ। The pure energy of the 5 elements in Prakriti is merging inside your body, the 5 elements of your body. Completely one हो रहे हैं, बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति आप उतनी ही गहराई से धीरे और डीप में जा रहे हो। हर एक सांस आपको उस गहराई में ले जा रहा है जहां पर आप प्रकृति से, प्रकृति माँ से, उस डिवाइन मदर से कंप्लीटली एक हो रहे हो। आपके शरीर के अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट is completely merging with the universal earth, water, fire, air, and space. You are aligned with the Prakriti, that divine mother. जैसे ही आप completely align हो चुके हो, आपके अंदर वो मातृ भाव, that divine mother consciousness has awakened. आप माँ को देख पा रहे हो अपनी आंखों के सामने, that beautiful glorious form of माँ is there to bless you, sending you her grace, love, her divine Shakti. The beautiful eyes, उनकी वो बहुत सुंदर दोनों आंखें आपकी तरफ है, and the smiling face,
is waiting for you, for your transformation. Ma is always there to protect you, to love you, to take care of you. बस वो आपको कि अपनी जीवन शैली में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हो कि माँ की तरफ आपका ध्यान कम हो जाता है. The beautiful Divine Mother, Ma Kali, is standing in front. आप उनकी उस लोटस फीट को देख पा रहे हो. बहुत सुंदर. उनकी वो डार्क कॉम्प्लेक्शन चारों तरफ एक रोशनी के थ्रू फैल रहा है. The brightness in the dark. हर चीज में जो पोलरिटीज रहते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट रहते हैं, Ma is showing you that. कि बाहर जितना अंधेरा हो, उजाला आपके मन के अंदर है. और बाहर जितना भी रोशनी हो, अगर आप अभी भी अपने अंदर अपने तमा गुणों को देख रहे हो, तो आपके अंदर अभी भी वो अंधेरा है. वो सारे तमा गुणों को छोड़ के आपको उस उजाले को लाना है. अंधेरे में, in the darkness, that beautiful brightness is there. हर एक चीज में the opposite exist. बाहर जितनी साउंड हो, अगर आपके मन शांत है तो यू आर इन साइलेंस. और बाहर जितना साइलेंस, आप अंदर ही अंदर रेस्टलेस, तो आप अभी भी अपनी इग्नोरेंस से जी रहे हैं. बाहर जो कुछ भी नेगेटिव है, अगर आपके अंदर माँ जागरूक है, आप पॉजिटिव हो, आप पावरफुल हो, आप ब्रेव हो, करेजियस हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है टू ओवरकम ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू नो योर ट्रूथ. आप अपनी सच्चाई को जानते हो कि शक्ति ऑलवेज रिसाइड इनसाइड. और जहां शक्ति रहता है, वहां डर कभी नहीं रह सकती. किसके लिए डरना? इफ द डिवाइन एनर्जी इज विथ यू, within you, no one can touch you, no one can harm you. क्योंकि आप अपने अंदर से वही लाइट चारों तरफ फैल रही हो. माँ के उस रोशनी को कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएंगे. लेकिन ये आपके डाउट है, आपके मन की कमजोरी है कि अभी तक अपने अंदर आपने माँ को जगाया ही नहीं. बाहर की मूर्ति तो बस एक माध्यम है. सारी शक्ति, सारी दिव्य रोशनी आपके अंदर. Invoke Ma inside you. Be the courageous soul. Take the first step towards the light, towards that beautiful bright light
Guru is waiting there for you to receive you, to give you the love and light. But the first step, पहला कदम आपको ही लेना है. सबसे पहले अपने अंदर की उस भावना को और भी ज्यादा इंक्रीज कीजिए. जो कुछ आपको रोक रहा है, गहराई से देखिए, वो आपके मन की भावना है. माइंड इज प्लेइंग डुअलिटी. योर प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा जानते हैं आप क्या चाहते हो. व्हाट इज योर सोल फूड? गिव योर सोल दैट. मन में जो भी डाउट, जो कुछ भी आपको रोक रहा है, उसे आपको ही पॉजिटिव करना है, ये सोचते हुए कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ को और भी ज्यादा बढ़ाना है, खुद को प्यार करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स की तरफ. जैसे ही आप सरेंडर करोगे, आप अबंडेंस में आ जाओगे. जब तक आप मन से चलते हो, तब तक आप स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस से जीते हो. The moment you surrender to God and Guru, you are in bliss, complete bliss and in abundance. आपके सारे connected soul are waiting for you to hold your hand, to bring out you from all the adversity. वो सारे spiritual soul आपके लिए, आपके soul खुद उनके लिए वेट कर रहे हैं और वो सब आपके लिए वेट कर रहे हैं. आपको बस बाहर आना है. एक कदम आप बढ़ाओगे and divine will make the path for you for the 1,000 steps. Have faith on divine. माँ पर विश्वास रखो, बाबा पर विश्वास रखो. एक ना एक दिन आपको उस होम पर जाना ही है. वो आपके घर है. क्यों पीछे रह के ये सफरिंग्स, ये पेन, ये डिजीज, ये सारी चीज को भोगना है, जब आपके पास वो मैजिकल पावर है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की. महसूस करो, बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट आ रहा है आपके क्राउन चक्रा से, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, मणिपुरा, सैक्रल, रूट होकर पृथ्वी माँ तक. All the spiritual guru masters are sending blessings to you. कितनी सारे लाइफ से, कितनी गुरु से आप जुड़े हुए हो, कितनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़े हो. सब आपके मन की भावना को, आपके प्योर इंटेंशन को महसूस करते हुए आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. मन की दरवाजा को खोल दो. एक बार खुद से खुद को सच्चाई को बोलो कि यस, आई वांट टू गो टू दैट सोर्स. आई वांट टू अटेंड द रिट्रीट. और पहला कदम आगे बढ़ाओ. यस यू कैन डू. विजुअलाइज करो कि आपके मन जो चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप ट्रैवल कर रहे हो उस सैक्रेड प्लेस पर, उस स्पिरिचुअल प्लेस पर जहां आपके मन खींच रहा है.
जब तक आप खुद नहीं फ्री होगे, तब तक आपके गुरु भी फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु बार बार इस धरती में आते हैं आपको फ्री करने के लिए। बस आपके एक रीजन के लिए आप भी ठहर जाते हो और उन्हें भी आप मुक्ति की तरफ जाने नहीं देते। द मास्टर्स, द गुरु, टीचर, सर, name is different, but the purpose is one. He will not show you, bring your लगेजेस, बैगेजेस, आपके सारे कर्मा को वो नहीं लेंगे। वो आपको पथ दिखाएंगे, किस रास्ते से आपको जाना है। वो आपको सिखाएंगे कैसे आपके कर्मा को रिमूव करना है। बट स्टिल he is waiting there to show you the right path. He is calling you to give you the attunement. विजुअलाइज करो, सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपकी तरफ आ रहा है। जिसके साथ जो बंधन उसे निभाते हुए, सबसे पहला बंधन खुद के साथ, उसके साथ अटैचमेंट में सोल की अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आप देख चुके हो दुनिया को, सबको दे चुके हो। अभी आपको खुद को देना है, खुद को इतना ज्यादा देना है कि वो आपसे ओवरफ्लो करे। और जिन लोगों ने एक दिन आपको सफरिंग्स दिए हैं, वही आपके लाइट के थ्रू आज उस नॉलेज को, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिसीव करें। वो भी अपने सोल जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाए। हैव द फेथ ऑन माँ, हैव द फेथ ऑन साई शिवा, सरेंडर टू गुरु सर, और आगे बढ़िए। देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है और आप उसकी तरफ जा रहे हो। उसके एंड में चारों तरफ रोशनी, आपके सारे सोल फैमिली इज वेटिंग देयर, सर इज वेटिंग देयर to hold your hand, to give you the light, to give you the love. जैसे ही आप उस तक पहुंच चुके हो, विजुअलाइज करो you are within the soul family, you are meditating there, 100 people is there, और आप उनमें से एक हो जो वहां पर मेडिटेट कर रहे हो। सर इज देयर, उनकी डिवाइन लाइट चारों तरफ फैल रहा है, और वहां पर आप जिस भगवान को मानते उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हो। माँ की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, शाह की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, शिवा की प्रेजेंस को फील कर, आपके सोल फैमिली के हर एक मेंबर की अंदर उस डिवाइन प्रेजेंस को आप महसूस कर रहे हो। हर एक इंसान के अंदर उस लाइट को आप महसूस कर रहे हो, और आपके लाइट और भी ज्यादा ब्राइट हो रहा है चारों तरफ से। जब इस एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो विद द ग्रेस, विद द ब्लेसिंग्स, विद द लव। हमारे सोल हमेशा सोल की ओरिजिनल क्वालिटी को पहचानते हैं। सोल हमेशा ब्राइट होते हैं,
जब वो उस क्वालिटी को पहचान कर, उस एनर्जी को महसूस करते हुए सारे ब्रह्मांडीय शक्ति ग्रेस को रिसीव करते हैं। महसूस करो आपकी सोल बहुत अच्छे से ब्राइटली शाइनिंग, सोल इवॉल्व हो रहा है, सोल जर्नी बहुत आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही आपकी लाइट बढ़ रहा है, तो सारी सोल फैमिली के अंदर 5 days आप completely dissolve in the love and light. You are living every moment with awareness. Yes, I am the soul, the beautiful bright light. Body is only for the purpose of life, purpose of karma, purpose to neutralize all the karmas, all the relationships. But soul is there to move forward the mukti. जैसे ही आपके रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंदर से ये लाइट चारों तरफ फैलना शुरू हो जाए। Divine is sending you the light now. You become the part of that divine. जिनके लाइफ पर्पस, सोल पर्पस has become one, और चारों तरफ से ये लाइट फैल रहा है, सबके अंदर जा रहा है। अभी आप लेना नहीं जानते हो, देना जानते हो। You enjoying the divine quality of generosity. हर तरफ बांट रहे हो इस हीलिंग की एनर्जी, हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधे, इस क्रिएशन के हर एक चीज में इस लाइट को फैला रहे हो, जहां जा रहे हो ये लाइट चारों तरफ फैल रहे हैं। And this light is connected with the light of Guru. The source is Guru. All the time you are receiving. The faith is the window from where you are receiving the light. आपको पता है आप जिस हालत में हो, जहां हो, जिस ऑब्स्टेकल्स में हो, जैसे भी हो, खुशी में और दुख में, the light is there. क्योंकि लाइट तो प्योर कॉन्शियसनेस है और आपके मन उस सुख दुख को भोग रहा है। बट लाइट जब भी आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके अवेयरनेस हमेशा आपको वो रियलाइजेशन देंगे कि which one is good for you, best for you, which one is for your soul purpose. You are divine. Energy only needed to do the work. आपके शरीर के अंदर शक्ति चाहिए काम करने के लिए, लेकिन अवेयरनेस, आपके अंदर की ज्योत, it's completely divine. Inside your heart chakra, the God and Guru is there. सारी सोल फैमिली, सबके लिए ब्लेसिंग्स डालो, सबको लाइट दो। जिन्होंने आपके हाथ पकड़कर इतना दूर तक ले आए, आज जैसे ही आपके लाइट ब्राइटन अप हो चुके हैं, आप उन सबके लिए दुआ दो, सबको अनकंडीशनल लव भेजो and make the mass energy, mass consciousness more divine, more beautiful. इस सोल फैमिली के अंदर हर एक को इस लाइट मिल रहा है। Not only the mother, father, also the kids, the aged person, the babies, जो भी आ रहे हैं उन सबको सर की ये डिवाइन लाइट मिल रहा है। It's a huge light around us. ये महसूस करते हुए
इस ब्यूटीफुल फीलिंग को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने विजुअलाइजेशन को और एक डायमेंशन की तरफ लो, जहां से आप सब कुछ छोड़ के गए थे, क्योंकि दैट इज योर लाइफ। इस जन्म को आपको कंप्लीट करना है। वापस आइए, सारे सोल जो आपके कर्मिक है उसके लिए बहुत दुआ, बहुत ज्यादा हीलिंग भेजो, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए कर्मा और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े। उनके लिए अबंडेंस की एनर्जी भेजो कि वो जहां रहे अबंडेंटली, लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। और आपके फैमिली मेंबर्स जो कोई भी है, डियरेस्ट नियरेस्ट वन, जो कोई भी आपके सोल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी equally send the healing energy, light and love of माँ शाय, blessings of sir। और महसूस करो आपके सोल कनेक्शन में जो कोई भी है उसके साथ आपके बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा। Now you are living a harmonious life, a balanced life, spiritually and materialistic, क्योंकि आप किसी के साथ अटैच नहीं हो। संसार में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा कर रहे हो एंड डिटच वे में सबको हीलिंग डाल रहे हो। यू ओनली अटैच विथ योर इनर सेल्फ, इनर जर्नी, योर सोल जर्नी। और बहुत ज्यादा इस सोल जर्नी को एनरिच करने के लिए आप हर बार रिट्रीट ज्वाइन कर रहे हो, हर बार और सारे सोल को लाइट, लव और गुरु की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, कनेक्शन में रहने के लिए आप बार बार रिट्रीट जाते हो। बिकॉज वंस यू हैव टेकन द स्टेप्स, वंस you have left the fear and felt the courage inside you, you have consciously chosen कि not only this life, life after life, इसी भावना के साथ आप जियोगे, because you are recreating yourself divinely with the light and slowly slowly सबको ग्रैटिट्यूड देते हुए, माँ को प्रणाम देते हुए, शिवा को प्रणाम करते हुए, शाई को उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए, सोल फैमिली को लव, रिगर्ड्स, रेस्पेक्ट सेंड करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। अपनी अंतरात्मा को भी थैंक यू, सेंड थैंक यू, से थैंक यू, और वापस आइए। मूव योर हैंड, मूव योर बॉडी, फुल बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाइए एंड यू कैन ओपन योर आईज व्हेनेवर यू वांट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आई गेस आप सब वापस आ चुके हो। सो नाउ वी कैन एंड। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। सो गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। और आज के लिए यहाँ पर एंड करते हैं। नमस्ते।